निशा को आज भी याद है वो दिन जब इस घर में बहू बनकर आई थी। कितनी डरी हुई थी। प्रेम विवाह जो किया था उन्होंने, घर वाले तैयार जो नहीं थे मानव के, क्योंकि वो एक अनाथ लड़की थी। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी और अब मानव के ही ऑफिस में नौकरी करती थी। मानव के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई था बस, जो बाहर रहकर पढ़ रहा था। मैं नहीं मानती इसे बहू। जब मानव उससे शादी कर घर पहुंचा तब यही बोला था मानव की माँ निर्मला जी ने। पर माँ, मैं शादी कर चुका हूं, अब तो इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। मानव ने कहा, क्या जादू किया है लड़की तूने मेरे बेटे पर, जो मेरे खिलाफ जा तुझसे शादी कर बैठा। माँ जी, इतना ही बोली थी निशा की निर्मला जी चिल्लाई, चुप बिल्कुल, अपनी जबान से मुझे माँ मत कहियो। ये बोल अंदर चली गई वो घर के। मानव उसे लेकर कमरे में आ गया। देखो निशा, माँ की बात का बुरा मत मानना, वो दिल की बुरी नहीं है, बस पापा के ना रहने पर उन्होंने अकेले हमें पाला है तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अपनी माँ बनाकर ही दम लूंगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने कमर कस ली कि घर में अपनी जगह बनानी ही है, भले ही ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। माँ जी चाय। अगली सुबह वो नहा धोकर निर्मला जी के कमरे में चाय ले पहुंची। बोला था ना माँ जी मत कहना मुझे, निर्मला जी गुस्से में बोली। तो आप बताइए क्या कहूं मैं आपको। निशा ने मुस्कुराकर निर्मला जी की तरफ देखा। पता नहीं क्या था निशा की मुस्कुराती आंखों में कि निर्मला जी चुपचाप चाय पीने लगी। निर्मला जी सारा दिन निशा को सुनाती रहती पर निशा चूं भी ना करती। शायद इस घर में तुम्हें ला मैंने गलती कर दी, तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है, मानव अक्सर निशा से कहता। अरे आपने तो मुझे अनाथ को परिवार दिया, माँ दी, मैं तो एहसानमंद हूं आपकी, निशा हंसकर कहती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम निशा। ये बोल मानव निशा को गले लगा लेता है। निशा को कई बार कुछ बातें चुभती भी, पर वो किसी भी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। निर्मला जी ने निशा को ताने देने बंद तो नहीं किए, पर हाँ, कम जरूर कर दिए, क्योंकि निशा निर्मला जी को शिकायत का कोई मौका ही नहीं देती थी। सुबह जल्दी उठ सब काम करती, ऑफिस जाती, ऑफिस से आ फिर घर के कामों में जुट जाती। एक रात निशा को नींद नहीं आई काफी देर तक, तो सुबह देर से आंख खुली। ऑफिस का समय हो रहा था तो मानव उसकी मदद करने लगा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, पति से काम करवाया जा रहा है, महारानी से जल्दी नहीं उठा जाता, निर्मला जी बड़बड़ करने लगी। मानव को भी आज गुस्सा आ गया। वो माँ को कुछ बोलने ही वाला था कि निशा ने उसे रोक दिया। निशा कब तक सहोगी तुम, क्यों नहीं बोलती कुछ, नहीं मुझे बोलने देती हो, मानव निशा पर चिल्लाया। मानव, मैं हमेशा माँ के प्यार को तरसी हूं। यहाँ जब मुझे माँ मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ जो वो मुझे सुनाती हैं, उनका हाथ तो है ना सिर पर। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन वो मुझे अपनी बेटी बनाएंगी और प्यार से गले लगाएंगी, निशा बोली। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, माँ तो तुम्हें दुश्मन समझती है अपना, तुम उनके दिल में जगह बना पाओगी, ये गलतफहमी निकाल दो दिल से, मानव गुस्से में बोला। नहीं मानव, तुम माँ की भी तो सोचो, कितने अरमान होंगे उनके तुम्हारी शादी को लेकर। हमने खुद शादी कर सब अरमान तोड़ दिए उनके। उन्हें तो उम्मीद होगी अपनी पसंद की अच्छी बहू आएगी, और उनके घर आ गई मैं, एक तो अनाथ ऊपर से अनाड़ी, निशा बोली। निशा। मानव कुछ बोलने को हुआ तो निशा ने उसके मुंह पर हाथ रख कहा, नहीं मानव, ये एक बहू, एक बेटी के धैर्य की परीक्षा है जो एक सास, एक माँ ले रही है, और मुझे ये परीक्षा पास कर अपनी माँ को पाना है। तुम इसमें कुछ मत बोलो, अनाथ होने का दर्द मैं जानती हूं। निर्मला जी जो बाहर से सब सुन रही थी, उनकी आंख भर आई। ये लड़की मुझे कितना प्यार करती है, मेरा सम्मान करती है, मेरा तिरस्कार सहकर भी इस आस में है कि मैं इसे गले से लगाऊंगी। और मैं क्या कर रही हूं इसके साथ। अरे शादी तो मेरे बेटे ने की इसके साथ, इसमें इसका क्या दोष। निर्मला जी मन में सोचने लगी। नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूं ना तेरी मां। निर्मला जी रसोई में आ बोली। माँ जी क्या बोला आपने। निशा को जैसे यकीन नहीं हुआ। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे जो तेरा प्यार ना देख पाई, ना ही तेरे आंसू नजर आए मुझे, पर तू अनाथ नहीं है, मैं हूं तेरी मां, और खबरदार जो खुद को अब अनाथ कहा, निर्मला जी बोली। माँ। निशा रोते हुए निर्मला जी के गले लग गई। बस बेटा, बहुत रो ली, चल अब जल्दी से तैयार हो, ऑफिस भी तो जाना है, नाश्ता मैं बनाती हूं आज अपनी बेटी के लिए,
निर्मला जी बोली। नहीं माँ, अभी तो माँ मिली है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। कहीं ये सपना हुआ और शाम तक टूट गया तो? नहीं, आज तो मैं माँ का भरपूर प्यार पाऊंगी। निशा रोते हुए माँ के गले लग गई। दोस्तों, माँ बाप का दिल दुखाकर शादी करना गलत है, पर अगर कर ही ली है तो इसमें दोनों की सहभागिता है। फिर क्यों बहू को इसके ताने सुनने पड़ते हैं? पर अगर बहू निशा जैसी हो और सास निर्मला जी जैसी, तो एक ना एक दिन बदलाव आ ही जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।